तो भाई किसी मित्र ने पूछा है कि आप खुश हो? आप इस समय जहाँ हो, जैसे हो, खुश हो? तो अब खुशी से आपका क्या मतलब है पता नहीं। लेकिन अगर खुशी का मतलब है कि संतोष, कोई इच्छा नहीं, तो तब तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जी। अ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो कि इस समय मुझे उपलब्ध नहीं है, जिसकी मैं कामना करूँ कि भविष्य में होगा। मुझे जो-जो चीज़ें पसंद हैं, वो यहाँ रोज़-रोज़ उपलब्ध हैं। जो मुझे संगीत पसंद है, कला पसंद है, क्रिएटिविटी पसंद है, ध्यान के लिए परिवेश चाहिए और समय चाहिए, वो सब उपलब्ध है। और अगर इंटरैक्शन हो समाज के साथ, तो सार्थक हो। तो वो भी हो रहा है जब से चैनल आया। उससे पहले टीचर्स के साथ ही बातचीत होती थी। अ, अभी वो दायरा बढ़ गया। तो पीछे जो हुआ उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है। कुछ साल पहले तक होता था। कुछ साल पहले तक मुझे कुछ-कुछ बातें याद आती थी कि ये मैंने ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। पर अब मुझे लगता है कि जो-जो हुआ उसने होना ही था। उसी के कारण जो-जो मोड़ आए ज़िंदगी में, वो आए और मुझे यहाँ तक ले आए। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जिसके कारण खुशी नहीं रहती हमारे जीवन में। एक तो यही कि पीछे का कुछ पछतावा, ख़ासकर जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, ज़िंदगी में पीछे देखते हैं और कई चीज़ें उनको ऐसी लग सकती हैं कि ये ठीक वो पहले बहुत अच्छा था, वो दिन कितने अच्छे थे, वो चले गए, कि जब मैं जवान था, जब ये था, वो था। जो लोग पावर में हैं, जब मेरे पास पावर थी और अब सब चला गया, रिटायर हो गए, घर में हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। तो पीछे का पास्ट अभी साथ चल रहा है। तो मेरे साथ वो है नहीं अब। मतलब मैं पीछे की तरफ देखता हूँ, बहुत सारी घटनाएँ हुई, बहुत दुःख भी आया, बहुत कष्ट आया, इत्यादि, पर वो सब मुझे अब पॉज़िटिव लग रहा है कि वो सब हुआ और उस सब का योगदान था मेरी ज़िंदगी में। तो जो-जो हुआ अ, उसका धन्यवाद, क्योंकि उसके कारण मैं यहाँ हूँ। अब भविष्य के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है और कोई प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि रोज़, रोज़, रोज़ जो मैं जी रहा हूँ बस वो काफ़ी है। रोज़, रोज़, रोज़ क्रिएटिविटी है, मेडिटेशन है, अच्छा इंटरैक्शन है, मीनिंगफुल इंटरैक्शन है बाहर के जगत के साथ, तो और क्या चाहिए? अब हेल्थ है, लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि आप ध्यान दिया कीजिए, खाना ढंग से खाइए। तो एक्चुअली इतनी खराब स्थिति नहीं है। शरीर पतला है, वेट कम है, लेकिन फिज़िकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लकड़ी फाड़ लेता हूँ आराम से, ज़्यादातर मैं ही फाड़ता हूँ और ज़रूरत पड़ने पे पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। एक वीडियो भी है मेरा पेड़ पे चढ़ने का। वो इसलिए भी मैंने बनाया, वैसे तो ये था कि जो मेंटल डिसऑर्डर वाले लोग हैं, अभी-अभी नई रिसर्च हो रही है, वो पेड़ पे चढ़ना शुरू कर दें तो उनका इलाज हो जाता है। अब उसका लिंक क्या है पता नहीं। तो मैं इसलिए पेड़ पे चढ़ा, कि देखते हैं, दोबारा से मैं एक्सपीरियंस करता हूँ।
तो कहने का मतलब फ़िज़िकली भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी ठीक-ठाक है और मृत्यु का डर मुझे है नहीं। मृत्यु जब आएगी तब आएगी। आशा है कि मुझे पता चल जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 1 हफ़्ता पहले मुझे पता चल जाए कि शायद अब टाइम नज़दीक है। तो मैंने तो सोचा हुआ है बाकी तो सब अब दिव्य शक्तियाँ कितना मुझे सक्षम बनाती हैं, उस पे डिपेंड करेगा। सोचा हुआ है कि अनाज छोड़ दूँगा, खाना-पीना छोड़ दूँगा और ध्यान में बैठ जाऊँगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ध्यान में ही प्राण निकल जाएँ, तो सबसे बढ़िया बात होगी। तो ऐसा मैंने सोचा है, तो उससे पहले जो अनुकूल माहौल होगा, तो थोड़ा लंबा ध्यान करूँगा। जैसे पूरा-पूरा दिन, 1 दिन, डेढ़ दिन, 2 दिन ध्यान में ही निकल गए। ऐसा अगर समय आएगा, अभी नहीं तो कुछ साल बाद, अभी मुझे आशा है कि 5 साल, क्या पता 10 साल तक ये शरीर ठीक-ठाक रह जाए कि मैं बोल भी सकूँ। अ, और अब जो साथी लोग हैं मेरे साथ, तो ये बहुत बढ़िया है कि अपने रिलेटिव नहीं हैं। रिलेटिव्स के साथ फिर ये होता है ना, वो हक जताने लगते हैं या मैं हक जताने लगूँ कि भई मेरी आप ढंग से देख-रेख नहीं कर रहे, मेरे बेटे, बहू, नाती-पोते। तो मेरे साथ जो ये टीचर्स हैं, सब अलग-अलग जगह के हैं और सब लोग ध्यान रखते हैं। सब लोग ध्यान रखते हैं और फालतू का ध्यान नहीं रखते। फालतू का मतलब मैं अपना जहाँ-जहाँ मैं अपनी केयर खुद कर सकता हूँ, वहाँ वो इंटरफियर नहीं करते, मुझे अकेला छोड़ देते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो बस वही कबीर साहब कहते हैं ना, चाहा गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह। कुछ-कुछ ऐसी स्थिति है, कोई परवाह नहीं है, सब ठीक-ठाक है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। तो मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है। अ, कपड़ा-कुपड़ा वगैरह-वगैरह। लैपटॉप खराब हो जाए तो उसको अ, ये ठीक कर देते हैं इत्यादि। तो और क्या चिंता है? तो रोज़ कैसे अब मेरी प्रैक्टिस वही है, आज के दिन मैं कैसे पूरी एनर्जी से जिऊँ, समग्रता से जिऊँ, पूरे ध्यान में जिऊँ, आज के दिन। आज के दिन मैं कोई गलत बात ना बोल दूँ, कोई गलत व्यवहार ना कर दूँ। तो मन से, वाणी से, कर्म से अ, अच्छा व्यवहार करूँ आज के दिन, बस यही कोशिश है।